अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताउन कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है तेल या तिली के बारे में है। अक्सर दोस्तों से ये सुना है और अक्सर यूट्यूबर अपनी वीडियो में बताते हैं कि तेल या तिली की फसल से 15 से 20 मन तक तेल हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि वाकई 15 से 20 मन तेल या तिली हम हासिल कर सकते हैं तेल की फसल से। लेकिन असल बात यह है कि इसका जो सही वक्त काश्त है और इसको किस तरह इसकी नशोनुमा कराने के लिए, बेहतर नशोनुमा कराने के लिए हमारे किसान को कौन कौन सी खादें या स्प्रे किस वक्त करने चाहिए। आम रूटीन के मुताबिक हमारा किसान जो है वो गंदम को काटने के बाद वहां पर तेल काश्त करता है। अगर गंदम को काटने के बाद तेल काश्त करता है तो वहां से आप 18-20 मन या 15 मन वहां से आप तेल हासिल नहीं कर सकते। असल में बात यह है कि हमारा किसान जब फरवरी और मार्च में तेल की काश्त करेगा तो उस वक्त इस सूरत में हमारा किसान 15 से 20 मन तक तेल की पैदावार ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जिस वक्त हमारा किसान फरवरी वस्त से लेके मार्च का पूरा महीना तेल की काश्त करता है तो उसको जमीन और खादों का जो शेड्यूल है उस पर भी गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जमीन मैरा होनी चाहिए या थोड़ी सी हल्की मैरा जमीन होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर जमीन आपकी सख्त है तो वहां पर तेल की जो पैदावार है हो सकता है इतनी ज्यादा पैदावार ना हो। उसकी वजह यह है कि सख्त जमीन में पानी खड़ा हो जाता है और पानी खड़ा होने की वजह से बहुत से तेल के जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। और जो जमीन मैरा जमीन है वहां पर अगर आप अच्छी तरह जमीन तैयार करते हैं, जमीन तैयार करने के बाद जिस वक्त आपने तिल का छट्टा करना है तो जो बीज की मकदार है वो आपने 2 से 2.5 किलो छट्टे के लिए इस्तेमाल करना है और साफ सुथरा बीज होना चाहिए, मोटा सेहतमंद बीज होना चाहिए। अगर आपने बाजार से खरीदा है तो किसी अच्छे दुकानदार से खरीदना चाहिए, या फिर आपने अगर गांव में किसी से खरीद लिया है या किसी आपके घर में कोई पड़ा हुआ है पहले वाला बीज, पिछले साल वाला, वो काश्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए बीज को अच्छी तरह से 2-3 बार अड़ा लें। जो मोटा बीज है वो इस्तेमाल करें। अगर आप मरा हुआ कमजोर बीज इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके जो पौधों का अगाव है वो बहुत कम होगा और जो कमजोर बीज है उससे कमजोर पौधे निकलेंगे। इसलिए हमारे किसान को चाहिए सबसे पहले वक्त काश्त वस्त फरवरी से लेके मार्च तक, मार्च की एंड तक अगर वो अपना तिल या तिली की फसल काश्त करते हैं तो सही मौसम ये है और वो बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 15 से 20 मन तक उनकी जो तिल की या तिली की फसल है वो इतना वजन देगी। और उसके बाद जो बात आती है कि जमीन को तैयार किस तरह करना है, जमीन में जड़ी बूटियों की तलफी होना जरूरी है। ये जो तिल की जड़ होती है वो काफी गहराई तक चली जाती है, काफी गहराई तक वो खुराक हासिल करती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि 3 से 4 बार हल चलाए और जमीन को ज्यादा खुश्क ना होने दे, यानी कि वो रोनी करता है, रोनी करके अगर वो तिल काश्त करता है उसको चाहिए कि अच्छी हालत में, जिस तरह के हम गंदम को अच्छी हालत में, ना ज्यादा ही वो तर होती है ना खुश्क होती है, इस तरह से अगर तिल की फसल भी आप खुश्क ना होने दें उस रोनी को तो आप काश्त करते हैं तो आपको चाहिए 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से DAP छट्टा कर दें, उसके बाद तिल का छट्टा कर दें और उसके बाद पहले तो आपने जमीन तैयार कर ली है, जमीन तैयार करने के बाद 1 बोरी DAP खाद का छट्टा करना है, उसके बाद तिल का छट्टा करना है। तिल की जो वजन है वो जो छट्टा करना है आपने 2 से 2.5 किलो होना चाहिए, सेहतमंद बीज होना चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए कि 1 हल चला के सुहागा कर दें ताकि 2 से 2.5 इंच तक आपके जो तिल का जो बीज है वो जमीन में चला जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस वक्त पहला पानी लगाना है आपको चाहिए 1 बोरी यूरिया नाइट्रोजनी खाद
वो पहले पानी पर आपने दे देनी है। और उसके बाद जिस वक्त आपने दूसरा या तीसरा पानी लगाना है तो आपको चाहिए कि आधी बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ के हिसाब से अपने तिलों को पानी के साथ फ्लड कर दें, छटा कर दें, बाद में पानी लगा दें या ड्रम में उसको हल कर लें और उसके बाद पानी लगा दें। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। और याद रखें, जिस वक्त आपका जो तिल का पौधा है वो फूलों पर आ जाए, कहीं कहीं आपको नजर आए कि ये फलियां बना रहा है, तो आपको चाहिए कि अमाइनो एसिड का स्प्रे भी कर दें। और जो पहला पानी लगाना है उसके बाद इसको पत्ता लपेट सुंडी आने के चांस होते हैं। बाइफेंथ्रिन का स्प्रे आप कर सकते हैं या कोई और स्प्रे भी कर सकते हैं। और जिस वक्त आप देखते हैं कि ये फूलों पर आ रहा है आपका तिल, उस वक्त इसको सफेद तेला भी आ सकता है, तो वहां पर आप अमीडा का हल्का फुल्का या कोई और भी इस किस्म का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। अगर आप लेट काश्त करते हैं और फिर कहें कि 15 से 20 मन फी मन एकड़ पैदावार आ जाए, तो उस वक्त नहीं आती। टाइम जो है सही वक्त काश्त और उसके बाद खाद का डालना, स्प्रे का करना, पानी लगाना, ये 2-3 चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं तिल की फसल से 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार लेने के लिए। कुछ दोस्त कहते हैं कि 15 से 20 मन तिल की एवरेज नहीं होती, फी मन एकड़ इतने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? लेकिन बात यह है कि टाइम पर काश्त करें, सही वक्त काश्त वस्त जनवरी और मार्च का पूरा महीना है। और उसके बाद जितनी मैंने खाद बताई है, स्प्रे बताया है, अगर आप इतना करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 15 से 20 मन फी एकड़ तिल की जो पैदावार है ये यकीनी तौर पर मिल सकती है। हाँ, दूसरी बात यह है कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए। जो बीज है सिंगल स्टिक वाला भी है और झाड़ीनुमा भी है। जो सिंगल स्टिक वाला है उसको आम लफ्जों में हम तिल कह देते हैं, जो झाड़ीनुमा है उसे हम तिली कह देते हैं। नया पर्ल मेरे ख्याल में सबसे जबरदस्त बीज जा रहा है इस वक्त। जो नया पर्ल है उसने पिछले साल भी बड़ी अच्छी पैदावार दी थी। अगर आप इस साल भी उसको काश्त करते हैं, अगर बीज आपके पास अच्छा है, साफ सुथरा है, तो आप यकीनी तौर पर बेहतर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।